बाइबल एक वर्ष में। आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम प्रभु आपको जान सकें और एक आध्यात्मिक जीवन जिए आपके वचन के अनुसार। यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। आज हम संत मार्कुस का अध्याय 5 पढ़ेंगे। हमने देखा प्रभु कैपरनम से अन्य जातियों के प्रदेश गेरसीन, जिसको डेकापोलिस यानी 10 शहर भी बोलते हैं, वहां प्रभु पहुंचते हैं। वहां क्या हुआ, आइए हम प्रभु के वचन में पढ़ें। संत मार्कुस का सुसमाचार का अध्याय 5। गरेसा का अबतूत क्रश। वे समुद्र के उस पार गेरसेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरे से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अब दूत आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब दूतों ने यह कहते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसा और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त किससे पहले अबदूत की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। जब गेरसेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं, ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे डेकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। हम यहाँ देखते हैं प्रभु पहली बार अन्य जातियों के प्रदेश में जा रहे हैं। यहाँ यहूदी भी रहते थे। यह गलीली के समुद्र के पूरब का इलाका है। यह ग्रीक शहर थे जहाँ ग्रीक संस्कृति, पूजा विधि
और सूअरों को यहाँ खाया जाता था, जो संहिता में वर्जित है। गेरासीन थोड़ा डरावना सा लगेगा, क्योंकि आज भी हम यहाँ कब्र और गुफा देखते हैं जहाँ मृतकों को दफनाया जाता था। यह जगह यहूदियों के लिए पवित्र नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ कब्र और सूअरों को देखते हैं, जो दोनों ही अपवित्र मानी जाती हैं संहिता के हिसाब से, जो कि हम संख्या के अध्याय 5 वचन 2 और लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वचन 7 में देखते हैं। प्रभु का यहाँ आना, उन खोई भेड़ों को ढूंढना और दिखाना प्रभु द्वारा कि अन्य जातियां भी स्वर्ग राज के हकदार हैं, जो हम देखेंगे प्रभु द्वारा उस अन्य जाति को मुक्ति में हम देखेंगे। प्रभु के यहाँ पहुंचते ही हम ये अबदूतग्रस्त व्यक्ति, जो बहुत ही बुरी हालत में था, इसने अपने शरीर को काट रखा है, वह नंगा है। अबदूत ने उसको पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर रखा है। इस वजह से वह बस्ती से दूर रह रहा था और गुफाओं, जहां कब्रें हैं, वहां रहता था मृत्युलोक में। प्रभु का यहाँ जाना हमें ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 65 वचन 3 से 4 में यह दिखाता है। हमें यहाँ उस अबदूतग्रस्त मनुष्य की स्थिति देखने को मिलती है, जो रो रहा है, अपने को चोट पहुंचा रहा है। अबदूत की शक्ति भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उसको बांध कर रखा नहीं जा पा रहा था। यहाँ प्रभु ही शक्तिशाली हैं, जो शैतान को बांधकर उस मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। हम देखते हैं यह अबदूतग्रस्त व्यक्ति प्रभु को प्रणाम करता है, प्रभु के प्रति आराधना के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के ईश्वरीय अधिकार को देखकर वो प्रणाम कर रहा है। हम देखते हैं जैसे ही कफरनहूम में प्रभु ने अबदूत को निकाला था, जिसको हमने अध्याय 1 वचन 24 में सुना था, अबदूत प्रभु को बोलता है कि प्रभु को उनसे क्या। अबदूत को प्रभु के व्यक्तित्व का मालूम है कि प्रभु ईश्वर पुत्र है, और वहीं लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। हम यहाँ देखते हैं अबदूत, जो अब तक उस मनुष्य को सता रहा था, अब प्रभु को ना सताने को बोल रहा है। प्रभु उसको बाहर निकलने को बोलते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वो प्रभु को अपना नाम लीजियन बोलता है, यानी सेना। रोमन लीजियन में 6000 सैनिक हुआ करते थे। यह बताता है कि यहाँ इस मनुष्य के अंदर एक सेना जितने अबदूत हैं, वे प्रभु से इस प्रदेश से दूर ना भेजने को बोलते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये अबदूत एक इलाके में अपना अधिकार दिखाते हैं। दूसरा, शायद यह अन्य जातियों का प्रदेश है जहाँ लोग पाप में हैं, तो यहाँ उसे दूसरा शरीर मिल जाएगा और उस पर अधिकार करने के लिए वह यह कहते हैं। हम देखते हैं वहाँ एक सूअरों का झुंड था। यह उन अन्य जातियों के इलाके में स्वाभाविक था। अबदूत प्रभु से उन सूअरों में भेजने को बोलते हैं, प्रभु मान जाते हैं, लेकिन अबदूत इन सूअरों पर सही नियंत्रण नहीं कर पाते और वे 2000 समुद्र में गिरकर बह जाते हैं। जिस तरह फेरो की सेना समुद्र में तबाह हुई थी, उसी तरह इनका भी यही हश्न होता है। हम यह प्रभु को देखते हैं कि वे इन सूअरों के मरने से बिल्कुल चिंतित नहीं है। यहाँ प्रभु के लिए वह मनुष्य उन सूअरों से ज्यादा कीमती है, जैसे प्रभु ने संत मती के ग्रंथ के अध्याय 12 वचन 12 में बोला है कि तुम्हारी कीमत इन कबूतरों से बहुत ज्यादा है। आगे हम देखते हैं सूअर चराने वाले भागकर गांव में सबको बताते हैं और लोग यह देखने आते हैं। वे देखते हैं कि वह अबदूतग्रस्त मनुष्य शांत कपड़े पहने बैठा है। शांत वह ईश्वर के पास बैठा है और कपड़े का तात्पर्य उसकी शर्म हटा दी गई है। जैसे ईश्वर ने एडम और ईव को कपड़े बना कर दिए थे और उनकी शर्म दूर करी थी, लेकिन इसका असर इन लोगों पर अच्छा नहीं होता। वे प्रभु को वहां से जाने को बोलते हैं। शायद जो उनकी आमदनी का नुकसान हुआ वह उनके लिए ज्यादा मायने रखता था। उनके लिए वो पुरानी जिंदगी अबदूतों के साथ ठीक थी।
इसके विपरीत जो अब दूध से ग्रस्त था और जो मुक्त हुआ था, वह प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता, वह प्रभु का शिष्य बनना चाहता है। लेकिन प्रभु मना करते हैं और उसको कमीशन करते हैं कि वह जाए और डेकापुलिस जो 10 शहर हैं उनके लोगों को बताए क्या प्रभु ने उसके लिए किया। यह पहला क्रिस्तीय प्रचारक जो अन्य जाति में प्रभु द्वारा किए गए कार्यों को फैला रहा है। हम देखेंगे कि उसने पूरे 10 शहरों में प्रभु के कार्य लोगों को बताया और इसी का नतीजा था कि शायद प्रभु के दूसरी बार वहां आने पर काफी लोग प्रभु के पास आते हैं। वचन 21 से 24। जैरुस की बेटी और रक्तस्राव पीड़ित। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उसके चरणों पर गिर पड़ा और वह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके पास चले। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। आगे हम यहाँ प्रभु द्वारा 2 चंगाई देखेंगे। एक 12 साल की लड़की जो बीमार है और एक 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री। स्त्री प्रभु की तरफ हाथ बढ़ाती है चंगाई के लिए। बच्ची को प्रभु हाथ बढ़ाकर चंगाई देते हैं। हम यहाँ देखते हैं प्रभु कैपर्नम वापस आते हैं डेकापुलिस प्रदेश के बाद। हम देखते हैं जैरुस जो एक अधिकारी था सिनेगॉग का। सिनेगॉग का अधिकारी एक वरिष्ठ आदमी है जो सिनेगॉग की व्यवस्था और पैसों का पूरा हिसाब किताब रखता था। वह फरीसी या शास्त्री नहीं था। सिनेगॉग के फरीसी और अधिकारी प्रभु के खिलाफ थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं वो इसके विपरीत उनकी चिंता नहीं करता, बल्कि उसे अपनी बेटी की जान चाहिए जो बहुत बीमार है। इसलिए इन लोगों के सामने भी वह प्रभु को साष्टांग प्रणाम करता है। वह प्रभु को उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखने को बोल रहा है। धर्म ग्रंथ में हाथ रखने से ही चंगाई देखा गया है। यहाँ जैरुस द्वारा उसकी पुत्री को जीवित करने की बात कर रहे हैं। वास्तव में मृत्यु से मानव जाति की मुक्ति की जैसे प्रार्थना की जा रही हो। वचन 25 से 34। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव में पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ी है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसको पता लगने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। प्रभु के जैरुस के घर जाने के रास्ते में इस औरत को हम देखते हैं जो 12 साल से रक्तस्राव से वह परेशान है, अपनी जिंदगी से परेशान है। रक्तस्राव होना यह बताता है कि वह अशुद्ध है। अशुद्ध होने की वजह से ही वह समाज में बहिष्कृत है, जो हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 15 में देखते हैं। यह औरत जिस तरह एक कोढ़ी को समाज दूर रखता है, उसी तरह इसे भी दूर रखा जाता है, क्योंकि उसको जो भी छुए वह शुद्ध हो जाता है। उसकी शादी नहीं हो सकती। शादी हो गई तो शारीरिक बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि वह अशुद्ध है।
दूसरा, शारीरिक तौर से उसको कमजोरी रक्त के बहने से और होती है और उसे अपने ऊपर एक घृणा और हीनता का एहसास होता है। आत्मिक तौर पर वह मंदिर में पूजा विधि में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि वह अशुद्ध है। आर्थिक तौर पर भी वह कंगाल सी हो गई है क्योंकि उसने अपना सारा धन अपनी चिकित्सा में लगा दिया, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। इन चिकित्सकों के पास इसका इलाज नहीं था। अब जब उसने प्रभु के बारे में सुना तो इतने वर्षों बाद एक उम्मीद उसके हृदय में उमड़ आई। वो यह नहीं चाहती थी कि प्रभु उस पर हाथ रखें, वो चाहती थी कि वो सिर्फ प्रभु का कपड़ा छू दे, वही उसको चंगा कर देगा। उसका विश्वास यहाँ मजबूत होता है। जैसे ही वो प्रभु के कपड़ा छूती है, उसका रक्तस्राव तुरंत बंद हो जाता है। यह उसे तुरंत पता चलता है कि वह स्वस्थ हो गई है। प्रभु को भी पता चलता है कि उनके अंदर से शक्ति निकली है। प्रभु जल्दी में थे जैरुस के घर जाने के लिए, लेकिन प्रभु चाहते थे कि प्रभु उससे मिले ताकि जो चंगा हुआ है वो प्रभु के भेंट कर सके। प्रभु इस भीड़ भाड़ में पूछते हैं किसने प्रभु का स्पर्श किया, जो शिष्यों को अचंभे में डाल देता है क्योंकि लोगों का बड़ा जनसमूह प्रभु के चारों तरफ था। लोगों के छूने और उस स्त्री के छूने में फर्क था क्योंकि उस स्त्री ने पूरे विश्वास के साथ छुआ था। वह घबराते हुए सहमे हुए प्रभु के पास आती है। उसे मालूम था कि वह प्रभु को छूने की अवस्था में नहीं थी, लेकिन फिर भी छुआ। वह कोई बहाना बनाने के बावजूद वह प्रभु को साष्टांग प्रणाम करती है और अपनी कहानी प्रभु को बोलती है। प्रभु की करुणा महान है कि प्रभु उसको डांटते नहीं, उसको बेटी कहकर बुलाते हैं और उसको प्रभु बोलते हैं कि उसके विश्वास ने उसे बचा लिया है। प्रभु उसे बोलते हैं कि शांति में जाओ। जो स्त्री 12 वर्ष तक अशांत निस्सहाय जीवन जी रही थी, अब संपूर्णता और शांति के साथ वापस जा रही है। वचन 35 से 43। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की क्या जरूरत है। ईसा ने उसकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कूम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। जब उस स्त्री की चंगाई होती है, उसी वक्त जैरुस के घर से एक आदमी आकर जैरुस को बोलता है, जैरुस, तुम्हारी बेटी मर गई है, अब प्रभु को छोड़ दो, प्रभु को क्यों बुला रहे हो? ऐसा ही हम शायद अपनी परेशानियों में भी ऐसा करते हैं। अब तो सब खत्म हो गया है, अब प्रभु को क्यों बोलना? लेकिन प्रभु जैरुस को बोलते हैं, जैरुस, डरो नहीं, सिर्फ विश्वास करो। जैरुस की पुत्री की स्थिति प्रभु से मिलने के बाद खराब ही हुई। पहले बीमार हालत में थी, अब मर गई है और प्रभु उसको विश्वास रखने की बात कर रहे हैं। प्रभु अपने तीनों विश्वास शिष्यों को ही अपने साथ लेते हैं। यहूदियों में एक रीति थी कि जब भी किसी घर पर मृत्यु होती है तो वह किराए के विलाप करने वालों को लेते हैं जो रोने धोने का माहौल बना। यह रिवाज जरूरी था और इसको करना अनिवार्य था। प्रभु उनको बोलते हैं कि बच्ची मरी नहीं है, सो रही है। प्रभु का बोलने का तात्पर्य मौत ही था, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि यह सब कुछ खत्म नहीं करता,
पुनरुत्थान में फिर जी उठेगी। यह सुनकर जो विलाप कर रहे थे वह अब रोना बंद करके प्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं और हंसते हैं। प्रभु इन सबको बाहर करते हैं क्योंकि अविश्वास एक बुरा वातावरण पैदा करता है। प्रभु उस बच्ची का हाथ पकड़ते हैं और आदेश देते हैं उठने के लिए। आदेश ही काफ़ी है उसे मृत्यु, बीमारी, सबसे मुक्ति दिलाने के लिए। यह प्रभु का ईश्वरीय व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही मृत्यु से जीवित कर सकते हैं। सारे बच्ची को जीवित देखकर अचंभे में खड़े होते हैं। प्रभु शरीर की ज़रूरतें समझते हैं, इसलिए बच्ची के माता पिता को कुछ खिलाने को बोलते हैं। प्रभु उनको यह बात किसी को ना बताने को बोलते हैं, लेकिन जो घर पर विलाप करने वाले और अन्य लोगों की भीड़ है, यह होना असंभव है। प्रभु नहीं चाहते कि लोग यह बात सुनकर उन्हें राजा बना दें। हम यहाँ असंभव को संभव देखते हैं। सबसे पहले अबदूत ग्रस्त का सही होना, उस नाउम्मीद और पीड़ित रक्तस्राव स्त्री का ठीक होना और मृत्यु से उस बच्ची को जीवन मिलना, सब कुछ प्रभु द्वारा मिलता है। आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु हैं। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में